नमस्कार साथियों। मानव भूगोल का अध्ययन आगे बढ़ाते हुए हम मानव भूगोल के परिचय, उसकी परिभाषा से आगे अब हम मानव भूगोल के तथ्यों का एक परिचय करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, पहली भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में जहाँ प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, वहीं मानव भूगोल में मानव को केंद्र बिंदु रखते हुए अध्ययन करते हैं। मानव निरंतर विकासशील प्राणी है, वो अपने जीवन में परिवर्तन करता है और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो इन तथ्यों में हम मानव किस प्रकार से अपने कार्यबल से, अपनी बुद्धि से वातावरण के साथ समायोजन करता है, उनको परिवर्तित करता है और अपने जीवन को लगातार सुगम और आसान बनाने की कोशिश करता रहता है, अपने समाज के विकास के लिए लगा रहता है, उन्हीं का अध्ययन हम मानव के तथ्यों में करते हैं। जिस प्रकार मानव भूगोल विकसित होता भूगोल है और ये नवीन भूगोल है, जिसमें नियंत्रण परिवर्तन होता है, नवीन तथ्यों का समावेश होता रहता है। इनको ध्यान में रखते हुए मानव के तथ्यों को तीन प्रकार से देखा जाता है। पहला तथ्य है मानव और मानव वर्ग एवं समाज तथा मानव की कार्य क्षमता। दूसरा मानव की क्षमता एवं कार्यों का प्राकृतिक वातावरण से समायोजन। तीसरा मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों में समायोजन के द्वारा बड़ा सांस्कृतिक वातावरण। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन के द्वारा जो सांस्कृतिक तथ्य बनते हैं, वही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। जो सांस्कृतिक तथ्य बनते हैं, ये वातावरण में जो कठिनाइयाँ मानव को महसूस होती हैं, वो इनको निरंतर दूर करने की कोशिश करता है और नवीन तथ्यों का निर्माण होता है, नए भूदृश्य बनते हैं। मानव अपने जीवन में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपभोग व संसाधनों का नियोजन करता है, जो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। और जो भी परिवर्तन होता है, उनको एक समय अनुसार सूचीबद्ध कर दिया जाता है। संसाधन नियोजन, तथ्यों का कालिक अनुक्रमण, भूदृश्यों का क्षेत्रीय वितरण भी मानव भूगोल का ही अध्ययन क्षेत्र है। और हम देखते हैं कि मानव भूगोल के जो तथ्य हैं, वो मानव के वातावरण के साथ जो समायोजन है, उससे ही निकल के आते हैं। क्योंकि मानव है वो निरंतर परिवर्तनशील प्राणी है और वह अपने जीवन में उन्नति के लिए, विकास के लिए वातावरण के साथ अपना समायोजन बैठाने की कोशिश करता है। और जो प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन के द्वारा बने सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य मिलकर मानव के तथ्यों या विशेष क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। विकास के मध्य क्रम में सांस्कृतिक वातावरण के तथ्यता मानव को कठिनाइयाँ उत्पन्न करने लगते हैं और इन भारी कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए मानव की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए एवं संसाधनों नियोजन का अध्ययन किया जाता है। अतः संसाधन नियोजन, तथ्यों का कालिक अनुक्रमण एवं भूदृश्यों का क्षेत्र वितरण भी मानव भूगोल का ही अध्ययन क्षेत्र है। तो हम देखते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत सामान्य रूप से जो तथ्य थे मानव का और सांस्कृतिक वातावरण के साथ, प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन, उसी से निकल के 7 तथ्य आते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला तथ्य है जनसंख्या एवं उसकी विशेषता।
जनसंख्या एवं उसकी विशेषताओं के अंतर्गत मानव जहाँ निवास करता है वहाँ के व्यवसाय, सामाजिक संगठन व सांस्कृतिक समुदाय है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्राकृतिक वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसके अंतर्गत जनसंख्या व उसके वितरण का अध्ययन उपलब्ध संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या की विशेषताओं में जैसे नर नारी अनुपात है, बच्चों की, वयस्कों की, वर्गों का अनुपात है, कार्यकारी जनसंख्या है, कर्मकारों की जनसंख्या है, साक्षरता है, लिंगानुपात है आदि इस तथ्य में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा तथ्य है प्राकृतिक वातावरण के तथ्य एवं मानव के समायोजन का अध्ययन। दूसरा तथ्य है वातावरण समायोजन का अध्ययन। इसमें मानव किस प्रकार से अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित करता है उसका अध्ययन करते हैं हम। इसमें विभिन्न प्रकार प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्याओं की शारीरिक आकृतियों में वेशभूषा, भोजन, मकान बनाने की सामग्री, कार्यशैली, आर्थिक व्यवसाय तथा जीवन के तरीके और आदर्शों में पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का रहन सहन, उनके वेशभूषा, खान पान भी भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग क्षेत्रों में मकान बनाने का तरीका भी और आजीविका के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। वे अलग अलग प्रदेशों में भाषा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास, शासन तंत्र आदि भी अलग होते हैं। यूरोप के लोगों को फुर्तीला माना गया है, वहीं अफ्रीकन लोगों को आलसी माना गया है। तो ये इनके कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। कहीं पे खनिज उपलब्ध होते हैं तो वो खनिज आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और कहीं पे पशुचारण होता है तो पशुपालन संबंधित कार्य किए जाते हैं। कहीं पे अधिक मशीनों का विकास किया जा रहा है और कहीं पे पुराने ढंग से ही कार्य किए जाते हैं। इन भिन्नताओं का अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। तीसरा जो तथ्य है वो है सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन। सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन करते वक्त हम पाते हैं कि पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की जो कार्यशैली से बने हैं दिखलाई पड़ते हैं, उनको मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि मानव है ये एक स्वतंत्र भौगोलिक तथ्य है। वह अपने प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों का प्रयोग करके अपने आप को स्थापित करता है और अपना तथा वातावरण का विकास करता है। जैसे अपन देखते हैं खेती करके, पशु चरा के, मछली पकड़कर, वन काटकर, खनन करके और अन्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके अपनी जीविका चलाता है, अपने जीवन को सुगम बनाता है। मनुष्य ने अपने निवास के लिए घर बनाए हैं, गांव बनाए हैं, शहर और बस्तियां बसाई हैं। सिंचाई के लिए नहर, यातायात के लिए सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि बनाए हैं। कहीं पर मनुष्य ने वनों को काट कर खेती की है और कहीं पे जंगल भी बसाए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पे मानव ने नहर ला के वहाँ पे हरियाली भी की है। एक क्षेत्र की फसल को दूसरे क्षेत्र में ले जाकर वहाँ पर भी उसका विकास किया है। मानव ने नदियों पर पुल बना दिए, पहाड़ों में सुरंगें खोदी हैं, दलदलों को साफ किया है। कहीं कहीं पे मानवीय जो घनत्व है वो भी बढ़ा है और मानव ने अपने रहने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें भी खड़ी की हैं। ऊंचे पर्वत जहाँ पे सामान्य रूप से मानव जाति नहीं पाई जाती, वहाँ पे खनन कार्य के आधार पे मानव जाति। चौथा
जो तथ्य है वो है संसाधन उपयोग तथा संसाधन नियोजन का अध्ययन। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसी लगाई है। और इससे वातावरण में कैसा परिवर्तन किया है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन सी खेती करता है, कौन सी फसल बोता है, कैसे पशुओं को पालता है, खनिज वन आदि के उपयोग से कैसे कारखाने स्थापित किए हैं आदि का अध्ययन मानव भूगोल में हम करते हैं। मानव का वहाँ के वातावरण के साथ कैसा संबंध है, कैसा वो संसाधनों को नियोजित करता है ताकि भावी पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी बना रहे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे यूरोपीय देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में निवास करने वाले समूहों ने अपने क्षेत्रीय संसाधनों को विकसित करके अपनी आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति करने के बाद दूसरे पिछड़े देशों की जनता का स्तर भी ऊंचा उठाया, क्योंकि वो संसाधनों की खोज में दूसरे पिछड़े देशों में गए और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे वहाँ अपने तकनीकी ज्ञान से उनका विकास किया। पांचवा तथ्य है वो है वातावरण के तथ्यों का कालिक विकास क्रम। इसमें हम देखते हैं कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ, आदिकाल से वर्तमान तक मानव ने किस प्रकार से अपना विकास किया है, उसका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है और इसको समय अनुसार व्यवस्थित करके करते हैं। हम देखते हैं कि भूमिगत जल से मानव का पुरातन संबंध रहा है। मानव नदी के साथ साथ नदी की सभ्यताएं हैं, मानव का विकास और मानव सभ्यताएं हमेशा नदी किनारे ही मिली हैं। धीरे धीरे भूमिगत जल को उपयोग करने के लिए कुएं खोदे, छोटे छोटे चरस ढोलकी आदि का निर्माण किया और जहाँ पे नदियाँ नहीं थी, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे उन बंजर भूमि में उन शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की और वहाँ पर भी विकास किया। कालांतर में वहाँ पे नलकूप पंप आ गए और बिजली का विकास हो गया और भूमिगत जल का ह्रास होना शुरू हो गया। पहले बिना पहिए गाड़ी चलाई, फिर पशु चालित गाड़ी चलाई, फिर ट्रक आ गया, बस रेल वायुयान रॉकेट आदि एक समय अनुसार विकास मानव ने किया है। छठा जो तथ्य है वो है क्षेत्रीय एवं स्थानिक संगठन। मानव भूगोल के जो अपन अध्ययन का मुख्य आधार भौगोलिक तथ्यों का प्रादेशिक वितरण होता है, उसको देखते हैं तो हम देखते हैं विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक तथ्य भी विभिन्न प्रकार के हैं और वहाँ की जो मानव है, मानव जाति है, उसका सोच, उनकी क्रिया शक्ति, कार्य करने की क्षमता भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो इनका भी हम अध्ययन है वो एक मानव भूगोल का तथ्य समझ के करते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में नदियों से नहरें निकाल के गेहूँ कपास की खेती की जा रही है। वहीं बंगाल और बिहार में वर्षा आधारित कृषि की जाती है, जहाँ जूट सर्वाधिक बोया जाता है। इसी प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मोटे अनाज हैं उनकी पैदावार की जाती है और जहाँ पे अधिकतर पानी की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ चावल भी बोया जाता है। सातवां तथ्य है वो है स्थानिक संगठनों के अंतर स्थानिक संबंध। इसमें हम देखते हैं कि मानव है उसका किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है,
पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए भौगोलिक दृश्यों के ये क्षेत्रीय या स्थानिक संगठन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये संबंध कई प्रकार के होते हैं तथा मानवीय समस्याओं के हल में सहायक सिद्ध होते हैं। हम देखते हैं भारत के गेहूं क्षेत्र तथा मेक्सिको के गेहूं क्षेत्र 20वीं शताब्दी में संपर्क में आए और भारत में मेक्सिको से गेहूं लाके बोया गया और भारत की खाद्यान्न समस्या है उसका समाधान हो गया और अब वर्तमान में भारत गेहूं का निर्यातक देश भी बन गया। इसी प्रकार आने वाले समय में कम जल की आवश्यकता वाली फसलों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाने लगेगा और कम समय में उत्पादित होने वाली तथा बीमारी अवरोधक फसलों की प्रजातियों का विकास भी धीरे धीरे होने लगेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल के 7 तथ्य हैं जिनका मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, जिसमें जनसंख्या और उसकी विशेषता, दूसरा वातावरण का समायोजन, तीसरा है सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन, चौथा संसाधन उपयोग तथा संसाधन नियोजन का अध्ययन, पांचवा वातावरण के जो तथ्य हैं उनका कालिक विकास क्रम और छठा है क्षेत्रीय वितरण और सातवां स्थानिक संगठनों के अंतर स्थानिक संबंध।